सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस रामविलास यादव को देर रात विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। यादव के जवाबों से संतुष्ट नहीं होने पर विजिलेंस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की जा रही है। बता दें कि देहरादून के विजिलेंस हेडक्वार्टर में कल दोपहर 1 बजे से लगातार रामविलास यादव से सवाल जवाब किया जा रहा था। उत्तराखंड में अपर सचिव रामविलास यादव के खिलाफ विजिलेंस ने इसी साल अप्रैल में आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था और मामले में इसी महीने 11 जून को देहरादून, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद समेत कई जगहों पर छापेमारी हुई, लेकिन रामविलास यादव कहीं पर नहीं मिले। वहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्तराखंड के चर्चित आईएएस रामविलास यादव को कल सस्पेंड कर दिया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लेते हुए रामविलास यादव को कल सस्पेंड कर दिया। 30 जून को रामविलास यादव का रिटायरमेंट है, लेकिन रिटायरमेंट से ठीक पहले रामविलास यादव को सस्पेंड किया गया है। यही नहीं, मैंने पहले भी कहा था, कोई भी हो, ये तो एक रामविलास है, कई रामविलास यहाँ पर हैं, और कहीं पर ऐसा कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये संदेश इस कार्रवाई ने उनको दे दिया। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, कैसे उत्तराखंड की सरजमी पर रामविलास का साम्राज्य फैलता है और उसके बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में वो धरे जाते हैं, सस्पेंड होते हैं और अब गिरफ्तारी भी हो गई है? बिल्कुल अनुपम, कल दिन में दोपहर 1 बजे से ये पूरा मामला शुरू हुआ। जब वो विजिलेंस के ऑफिस में पहुंचे, लगभग 13 घंटे रामविलास यादव से पूछताछ हुई। जो खबर है कि रात 2:15 बजे विजिलेंस ने उन्हें अरेस्ट किया। अब से कुछ देर में विजिलेंस उन्हें पहले पुलिस हेडक्वार्टर लेकर आने वाला है और पुलिस हेडक्वार्टर के बाद रामविलास यादव को यहां से फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में अब विजिलेंस अपनी रिमांड में लेने की बात करेगा कि हमें रिमांड पर दिया जाए रामविलास यादव को, क्योंकि 500 करोड़ का यह मामला है और पूछताछ होनी है अलग अलग मामलों में भी। कल करीब 70 सवाल पूछे गए, क्योंकि विजिलेंस को अब इस जांच को आगे बढ़ाना है। रामविलास यादव की मुश्किलें इसमें बढ़ना तय है, तो विजिलेंस रिमांड मांगेगी। इसके अलावा ये सचिवालय के बाहर मैं खड़ा हूं, ये सचिवालय की विश्वकर्मा बिल्डिंग जिसमें तमाम आईएएस ऑफिसर्स बैठते हैं, इसी में रामविलास यादव भी इसी सचिवालय में रहे और लगभग 5 साल का उनका कार्यकाल उत्तराखंड में रहा। इस दौरान उन्होंने 8 बड़ी प्रॉपर्टीज, जिसमें फ्लैट्स हैं, जिसमें बड़े प्लॉट्स हैं और महंगी सोसाइटीज में उन्होंने घर खरीदे, वो सारे मामले सिर्फ 5 सालों में। इससे पहले उनकी पूरी नौकरी उत्तर प्रदेश की रही। तो जो गणेश जोशी हैं कृषि मंत्री, क्योंकि उन्हीं के विभाग के अपर सचिव थे, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ एक रामविलास नहीं, कई रामविलास उत्तराखंड में है, जिसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर सीधे क्वेश्चन मार्क किया है। तो इस बयान के बाद ये राजनीति गर्मा सकती है अनुपम। और अब रामविलास यादव को कुछ देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि 12 बजे बात यह है कि कितनी देर में उनको पेश किया जाएगा, क्या अपडेट मिल पा रहा है और साथ के साथ क्या माना जाए जिस तरीके से विजिलेंस टीम उनको रिमांड पर लेकर के आगे आने वाले वक्त में पूछताछ करेगी, यानी कि और सवालों की लंबी फहरिस्त है? बिल्कुल अनुपम, सबसे बड़ी बात यह है कि कल 12:30 बजे का वक्त था, वो 12:48 में पहुंचे। आज 10:30 से 12 बजे के बीच बताया जा रहा है कि इसी दौरान वो पुलिस हेडक्वार्टर और उसके बाद सीधे कोर्ट में आएंगे। तो माना जा रहा है कि 12 बजे तक रामविलास यादव को विजिलेंस कोर्ट में पेश कर देगी। उसके बाद बात आती है सवालों की और आगे के एक्शन की। तो कोर्स ऑफ एक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि कोर्ट विजिलेंस को उनकी रिमांड देता है नहीं देता। अगर उनको रिमांड में देता है, विजिलेंस के हवाले करता है कोर्ट, तो उस केस में फिर गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, अलग अलग जगहों पर विजिलेंस की टीम रामविलास यादव को लेकर जा सकती है। उनके सामने अलग अलग जगहों पर पूछताछ हो सकती है। उनकी पत्नी और परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं जिनके नाम पर प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं, उनसे पूछताछ हो सकती है। तो ये सारा एक्शन आगे बढ़ेगा जब कोर्ट में पेश होंगे रामविलास यादव। लेकिन दीपांकर, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अकेला कोई अफसर इस तरीके से सारी चीजों को इकट्ठा नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट उत्तराखंड में जरूर होगा, जिस बात का संकेत गणेश जोशी भी दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या सरकार कोई अपने स्तर पे आने वाले वक्त में जांच करा सकती है, या जिन लोग अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन पर भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है?
अनुपम, ये पहली मर्तबा है उत्तराखंड में जब किसी आईएएस अधिकारी को करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले NH-74 घोटाले का मामला आया था जिसमें 2 आईएएस अधिकारी थे, पंकज पांडे और चंद्रेश यादव। उन्हें सस्पेंड किया गया, हालांकि बाद में वो बहाल हो गए। इससे पहले ऐसा एक्शन कभी नहीं दिखा। लेकिन हाँ, जो बात आपने कही कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर रहे रामविलास यादव, और रामविलास यादव का 30 जून को रिटायरमेंट है, तो पिछले 5 सालों में क्या उनके इस करप्शन के जाल में और भी कोई संगी साथी हैं? क्या कोई दूसरा आईएएस भी इसमें इन्वॉल्व है? हो सकता है कि सरकार इसकी जांच करवाए, लेकिन गणेश जोशी का यह कहना है कि अगर और भी रामविलास यादव उत्तराखंड में हैं, जो है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपको बता दें कि कल रात तकरीबन 11 बजे वो दिल्ली पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री धामी का दिल्ली का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, जहां सीएम धामी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात में राज्य में इस साल खत्म होने जा रही जीएसटी पर भी चर्चा हो सकती है। उत्तराखंड को हर वर्ष केंद्र से करीब 5000 करोड़ रुपए प्रतिपूर्ति के रूप में मिलते हैं और जीएसटी में छूट खत्म होने से उत्तराखंड को 5000 करोड़ का नुकसान होगा। इसके साथ ही सीएम धामी कल एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में भी शामिल होंगे। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारी संवाददाता फराह खान हमारे साथ जुड़ रही हैं। फराह, क्या अपडेट मिल पा रहा है? कितने बजे धामी की मुलाकात होनी है नेताओं के साथ और कौन कौन से मुद्दों पर आज बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है ये बेहद अहम माना जा रहा है और आज 1 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ये मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी रहेगा क्योंकि कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात होगी। कल मुख्यमंत्री 11 बजे करीब उत्तराखंड सदन पहुंचे हैं और ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि कई लिहाजों से है, क्योंकि कई चीजों पर बात भी होगी। और कल मुख्यमंत्री धामी 24 जून को एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में भी शामिल होंगे और इसीलिए ये जो पहले से ये दौरा होना था, लेकिन इसमें 1 दिन की देरी हुई है और 25 तारीख को जो मुख्यमंत्री हैं वो वापस लौट जाएंगे और प्रधानमंत्री से मुलाकात इसलिए भी खास मानी जा रही है कि राज्य में इस वर्ष समाप्त होने जा रही जीएसटी पर चर्चा हो सकती है। उत्तराखंड को हर वर्ष केंद्र से करीब 5000 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिसके लिए बात होगी और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी इस पर बात होगी। तो देखिए, आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है और कल नामांकन में भी शामिल होंगे। तो आज सिलसिला जारी रहेगा। प्रधानमंत्री से 1 बजे मुलाकात है, उसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे, कई मुद्दों पर बात होगी। रोकेंगे इस वक्त, पुष्कर धामी बोल रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। तो पुष्कर धामी अभी संबोधित कर रहे थे, कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम आपको सुनवाएंगे आगे उन्होंने क्या कहा। बहरहाल पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम धामी, इस वक्त का ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। फराह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए।